अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर यूज़ करते हैं कि देखने में कोई हर्ज नहीं, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं, शाम को चाय पीने में कोई हर्ज नहीं, उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात हम अक्सर बोलते रहते हैं और इस तरह के सवाल भी हम करते हैं कि देखने में क्या हर्ज है, वहाँ जाने में क्या हर्ज है, शाम को चाय पीने में क्या हर्ज है, उससे बात करने में क्या हर्ज है। इस तरह के सवालों जवाब हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर करते रहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम इन फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है आज के फ़िक्रात के लिए। स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इस तरह के अल्फाज के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और उसके बाद आ जाता है वर्ब V1 प्लस ING और लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। ये जो पहला फ्रेज़ है देयर इज़ नो हार्म इन, इतना हर जुमले के अंदर सेम ही रहा करेगा। कोई भी जुमला अगर प्रेजेंट ज़माने का है तो उसके अंदर ये इतना सेम रहा करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है कि देखने में कोई हर्ज नहीं, या देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का फ़िक्रा हो सकता है। और इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाला ये फ्रेज़ लिखेंगे कि देयर इज़ नो हार्म इन। देयर इज़ नो हार्म इन, देखने में लुकिंग, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं लुक। अब वर्ब हमने ING फॉर्म में यूज़ करना है तो ये बन जाएगा लुकिंग। देयर इज़ नो हार्म इन लुकिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है कि किस चीज़ को देखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। हमारा फ़िक्रा वर्ब तक ही कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रे की तरफ और देखते हैं उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब फ़िक्रा क्या है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अब पहला फ्रेज़ हमने सेम लिखा है देयर इज़ नो हार्म इन, उसके बाद कोशिश करना ट्राई, तो ये आ जाएगा ट्राइंग। देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट फ़िक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट फ़िक्रा है वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर। देयर इज़ नो हार्म इन, इतना आ जाएगा ऊपर वाला फ्रेज़। और उसके बाद क्या आएगा, जाना, जाने के लिए इस्तेमाल होता है गो। ये हमारा वर्ब आ गया गोइंग। वर्ब के बाद क्या आना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वहाँ, देयर, ये आ गया देयर। देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रे पर। नेक्स्ट फ़िक्रा है पूछने में कोई हर्ज नहीं। पूछने में कोई हर्ज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग। पूछना आस्क, तो यहाँ पर आएगा ING फॉर्म में वर्ब, ये बन जाएगा आस्किंग। देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगला फ़िक्रा है उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन, देयर इज़ नो हार्म इन, बात करना टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉकिंग, ING फॉर्म में टॉकिंग। देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग उससे, टू हर, ऑब्जेक्ट क्या है उससे बात करने में। ठीक है, तो ये फिर क्या आएगा टू हर। अगर हम उससे मुराद कोई फीमेल ले रहे हैं तो फिर आएगा हर, अगर कोई मेल है तो फिर आएगा हिम। देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हर। देयर इज़ नो हार्म इन टॉकिंग टू हर, उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रे पर। नेक्स्ट फ़िक्रा है शाम को चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग टी इन द इवनिंग। शाम को चाय पीने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग टी इन द इवनिंग। अगला फ़िक्रा है डॉक्टर से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर से मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं कि हमने जब इस तरह के फ़िक्रात सवालिया अंदाज के अंदर बोलने हैं तो उस वक्त हम कैसे बोल सकते हैं। जैसे क्या उससे शादी करने में कोई हर्ज है, क्या उससे बात करने में कोई हर्ज है, क्या ये काम करने में कोई हर्ज है,
क्या बाहर जाने में कोई हर्ज है। तो इस तरह के फ़िक्रात को बोलने के लिए हम जी ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, इज़ देयर एनी हार्म इन, इज़ देयर एनी हार्म इन, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब V1 + ing और लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ पहला फ्रेज जो है ये चेंज होगा। अब यहाँ पर आया करेगा इज़ देयर एनी हार्म इन, इज़ देयर एनी हार्म इन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा क्या है, क्या उससे शादी करने में कोई हर्ज है। इज़ देयर एनी हार्म इन मैरिंग हर, इज़ देयर एनी हार्म इन, ये पहला फ्रेज आ गया सेम, इज़ देयर एनी हार्म इन, और उसके बाद क्या आना है वर्ब ing फॉर्म में। शादी करने के लिए होता है मैरी, तो ing फॉर्म में आएगा मैरिंग। इज़ देयर एनी हार्म इन मैरिंग हर, क्या उससे शादी करने में कोई हर्ज है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ़िक्रा है, क्या उससे बात करने में कोई हर्ज है। इज़ देयर एनी हार्म इन टॉकिंग टू हिम, इज़ देयर एनी हार्म इन टॉकिंग टू हिम, क्या उससे बात करने में कोई हर्ज है। ठीक है, इस तरह ये वाला स्ट्रक्चर आप ऊपर वाला यूज़ करके आप इसके सवालिया अंदाज के जितने भी फ़िक्रात होते हैं वो भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर है हमारे पास पास्ट और फ्यूचर के लिए स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो अभी हमने पहले देखे हैं जो स्ट्रक्चर सवालिया अंदाज में या जवाब वाले अंदाज में, ठीक है, आंसर वाले अंदाज के अंदर, वो सारे प्रेजेंट फ़िक्रात के लिए हैं। ठीक है, दोनों हम जितने भी हमने उन दोनों स्ट्रक्चर्स की मदद से फ़िक्रात की हैं वो सारे प्रेजेंट ज़माने के थे। ठीक है, तो वो सारे प्रेजेंट ज़माने के हमने उन स्ट्रक्चर्स की मदद से करने हैं। अब यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से पास्ट और फ्यूचर के सारे फ़िक्रात किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, देयर वाज एनी हार्म इन, अब इस की जगह पे क्या आएगा वाज, यहाँ पर चेंजिंग आई है। ठीक है, ये चेंज हुआ है, देयर वाज एनी हार्म इन, उसके बाद बाकी सारा सेम है। ठीक है, और जब सवालिया अंदाज में बनाएंगे जैसे पीछे वाला हमने चेंज किया है उसी तरह आपने इसे भी चेंज करके सवालिया अंदाज में बना लेना है। और जब फ्यूचर का कोई फ़िक्रा बनाएंगे तो फ्यूचर के फ़िक्रात के लिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, देयर विल बी नो हार्म इन, देयर विल बी, अब क्या आएगा विल बी, अब ये चेंज हुआ है। ठीक है, देयर विल बी नो हार्म इन, और उसके बाद वर्ब आएगा ing फॉर्म में और लास्ट पर आ गया ऑब्जेक्ट। इस तरह आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके फ्यूचर के भी जितने फ़िक्रात होंगे उन्हें भी बोल सकेंगे इंग्लिश के अंदर। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा कि हमने कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जैसे पीछे वाला हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है उसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। ठीक है, तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अगर आप इस तरह के और भी स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के नाम से, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 65 लेसन्स अपलोडेड हैं। तो आप उन लेसन्स को देखकर उधर से स्ट्रक्चर्स सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हम डेली लाइफ के अंदर जो उर्दू के अंदर फ़िक्रात बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। आप उन लेसन्स को देखकर अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ आज का लेसन यहाँ पे ही करते हैं एंड इसी के साथ आज के लेसन का यहाँ पे ही करते हैं अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।